नर्सों को कह सकते हैं देश की सेवा में लगे बिना वर्दी वाले सैनिक। जी हाँ, इंटरनेशनल नर्सेस डे पर बुधवार को लुधियाना में मानव सेवा में लगे नर्सिंग स्टाफ को कुछ ऐसे ही भावनाओं के साथ डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार शर्मा ने सल्यूट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नर्स पेशा बेहद पवित्र है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इसका अमूल्य योगदान है। मानव सेवा की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए नर्सिंग स्टाफ दिन रात अस्पतालों में फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम कर रहा है। ये भी एक तरह की अमूल्य राष्ट्र सेवा है, लिहाजा इनको बिना वर्दी वाले सैनिक कहना कोई गलत नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस को दवाइयों और कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अवमानना यानी कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भी जारी करने होंगे। कोरोना के संकट काल के नजरिए से यह अदालती आदेश एक तरह से दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए तरसते आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। जब कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अदालत की अवमानना के नोटिस जारी होंगे तो उनमें एक बड़ा खौफ पैदा होगा और उन पर सख्ती के साथ कानूनी शिकंजा कसने में भी पुलिस को आसानी होगी, जिसमें कोई सियासी अड़चन भी आसानी से पैदा नहीं की जा सकेगी। तमिलनाडु में कोरोना के संकट काल में फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने के दावे को एक तरफ भाजपा ने झूठा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने खुद ही खुलासा किया कि 7 पड़ोसी देशों को 78.5 लाख वैक्सीन की डोज के तौर पर दी गई है। कोरोना के संकट काल में भारत को लगातार दूसरे देशों से मेडिकल सुविधाओं को लेकर मदद मिल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को खाड़ी देश कतर से भी मेडिकल ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट लेकर INS का तरकश जहाज भारत पहुंचा। नर्सों को कह सकते हैं देश की सेवा में लगे बिना वर्दी वाले सैनिक। जी हाँ, इंटरनेशनल नर्सेस डे पर बुधवार को लुधियाना में मानव सेवा में लगे नर्सिंग स्टाफ को कुछ ऐसे ही भावनाओं के साथ डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार शर्मा ने सल्यूट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नर्स पेशा बेहद पवित्र है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इसका अमूल्य योगदान है। मानव सेवा की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए नर्सिंग स्टाफ दिन रात अस्पतालों में फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम कर रहा है। ये भी एक तरह की अमूल्य राष्ट्र सेवा है, लिहाजा इनको बिना वर्दी वाले सैनिक कहना कोई गलत नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस को दवाइयों और कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अवमानना यानी कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भी जारी करने होंगे। कोरोना के संकट काल के नजरिए से यह अदालती आदेश एक तरह से दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए तरसते आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। जब कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अदालत की अवमानना के नोटिस जारी होंगे तो उनमें एक बड़ा खौफ पैदा होगा और उन पर सख्ती के साथ कानूनी शिकंजा कसने में भी पुलिस को आसानी होगी, जिसमें कोई सियासी अड़चन भी आसानी से पैदा नहीं की जा सकेगी। तमिलनाडु में कोरोना के संकट काल में फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने के दावे को एक तरफ भाजपा ने झूठा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने खुद ही खुलासा किया कि 7 पड़ोसी देशों को 78.5 लाख वैक्सीन की डोज के तौर पर दी गई है। कोरोना के संकट काल में भारत को लगातार दूसरे देशों से मेडिकल सुविधाओं को लेकर मदद मिल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को खाड़ी देश कतर से भी मेडिकल ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट लेकर INS का तरकश जहाज भारत पहुंचा।